हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनैद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ लाहौर सेंटर के इंटरव्यूज़ फ़ीमेल कैंडिडेट्स का, जो कि 23 दिसंबर को इंटरव्यू कंडक्ट हुआ। तो आज की डिस्कशन आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हेल्पफुल हो सकते हैं जो नेक्स्ट इंटरव्यूज़ हो रहे हैं लाहौर सेंटर पे, उनके लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंटरव्यू। फर्स्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू, जो कि चेयरमैन की तरफ से जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन की क्या रीज़न है, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखें, जो ओजोन डिप्लेशन होती है ये बेसिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से होती है, जो कि रिलीज़ होते हैं, एरोसोल से रिलीज़ होते हैं, रेफ्रिजरेंट्स के ज़रिए होते हैं और एयर कंडीशनर्स के ज़रिए होते हैं। तो एक्चुअल में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, इनकी ब्रेक डाउन हो जाती है बाय द यूवी विजिबल लाइट। ये यूवी विजिबल लाइट के थ्रू इनकी ब्रेक डाउन हो जाती है और क्लोराइड रेडिकल जो होते हैं ये रिलीज़ होते हैं, जो कि ओजोन को डिप्लेट करते हैं। तो ये एक सिंपल इसका आंसर है। देन पूछा गया, वाई स्काई इज़ ब्लू। स्काई ब्लू क्यों होता है? तो स्काई ब्लू होने की वजह यही है कि व्हेन लाइट हिट्स द एयर मालिक्यूल, जब लाइट एयर के मालिक्यूल में से, एयर में से पास होती है, तो उनके कलर्स को ना वो स्कैटर कर देती है। बेसिकली ये जो हमारी वाइट लाइट होती है 7 कलर्स पे कंसिस्ट कर रही होती है, उसमें से जो ब्लू कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, जिसकी वजह से ये विजिबल हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्काई होता है ये ब्लू नज़र आता है हमें। ये सिंपल रीज़न है। दैन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का जो क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट आर हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स क्या हैं, ये पूछा गया। हैवी मेटल्स को अगर हम डिफ़ाइन करें तो वो मेटल जिनकी हाई डिग्री ऑफ टॉक्सिसिटी होती है, हाईली टॉक्सिक होती हैं, उनको हैवी मेटल्स कहा जाता है। लाइक अगर हम बात करें आर्सेनिक की, आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक। इसके अलावा कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, आर्सेनिक, कैडमियम, मर्करी, these are all the heavy metals. देन पूछा गया क्वेश्चन के व्हाट आर दी नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स क्या होती हैं? इनके नेम से पता चल रहा है कि नोबल मेटल्स दोज मेटल्स विच हैव लैक ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी, जो बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, जो रिएक्ट नहीं करती, उनको नोबल मेटल्स कहा जाता है। लाइक सिल्वर, गोल्ड, प्लाटिनियम, प्लाटीनियम, ये जो हैं ये नोबल मेटल्स कहलाती हैं। सिल्वर, गोल्ड, प्लाटिनियम एंड प्लाटीनियम। विच मेटल इज़ गैस। यस, जो रेडॉन है, दिस इज़ दी गैस, ये गैशियस फॉर्म में होती है। रेडॉन जो मेटल है ये नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव गैस होती है। देन पूछा गया व्हाट आर सुपर मेटल्स। सुपर मेटल्स क्या हैं? सुपर मेटल्स वो मेटल्स होती हैं जिनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनकी जो एक्सीलेंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, सरफेस स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इनकी। अगर हम इनकी बात करें तो क्रोमियम, टंगस्टन, दीज आर दी सुपर मेटल्स। क्रोमियम एंड टंगस्टन, दीज आर दी सुपर मेटल्स। दैन पूछा गया व्हाट आर अमलगम। अमलगम क्या होता है? देखें, जब मरकरी अलॉय बनाती है किसी दूसरी मेटल के साथ, तो इसको कहा जाता है अमलगम। ये स्पेशल केस है, जब मरकरी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करके अलॉय बनाएगी, उसको अमलगम कहा जाता है। विच अदर एलिमेंट्स मरकरी मेक द अमलगम। किस किस एलिमेंट के साथ मरकरी जो है अगल अमलगम बना सकती है? इसमें अगर हम बात करें तो सोडियम के साथ भी ये बना सकती है, जिंक के साथ भी अमलगम, डिफरेंट मेटल के साथ इसकी जो है ना वो अलॉय बनाने की कैपेबिलिटी है। लाइक सिल्वर के साथ भी ये अमलगम बनाती है, टिन के साथ भी, कॉपर के साथ भी। व्हाट इज़ कैनिज़ारो रिएक्शन। दैट्स वेरी सिंपल रिएक्शन। एंड देन पूछेगा व्हाट इज़ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये क्या होता है? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो होता है ये बेसिकली ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जिसमें सिमल्टेनियसली जो है ना वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही थी किसी एलिमेंट की। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, लाइक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जब ये वाटर में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो इस केस में अगर हम देखें और प्लस ऑक्सीजन प्लस O2, तो इसमें ऑक्सीजन की जो है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज भी हो रही है, ये ऑक्सीडाइज होके O2 बना रही है, और रिड्यूस होके ऑक्सीजन जो होता है ये वाटर में कन्वर्ट हो रही है। देन पूछा गया सेकंड सब्जेक्ट स्पेशल जो क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज़ सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। जो सॉल्ट एनालिसिस होता है ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ कीटाइंस एंड इनाइंस होता है। किसी भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट में से अगर हम कीटाइन और इनाइन का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लेते हैं तो इसको सॉल्ट एनालिसिस कहा जाता है। देन पूछा गया कि व्हाट इज़ एसिड एंड बेसिक रेटिकल इन कैल्शियम
सल्फेट। जब कैल्शियम सल्फेट की आयनाइजेशन की जाती है तो इसमें कैल्शियम आयन्स मिलते हैं और फॉस्फेट आयन मिलते हैं, सॉरी सल्फेट। कैल्शियम आयन मिलते हैं और सल्फेट आयन मिलते हैं। तो इसमें से जो कैल्शियम है वो बेसिक रेडिकल में आ जाता है, जो कि 5th ग्रुप से बिलोंग करता है बेसिक रेडिकल के। और सल्फेट आयन जो होते हैं ये स्पेशल केस है, सल्फेट एंड फॉस्फेट, तो ये स्पेशल के केस में आ जाता है। 3 टाइप के ग्रुप्स होते हैं एसिड के केस में, डाइल्यूट एसिड एंड कंसनट्रेटेड एंड स्पेशल। देन पूछा गया व्हाट आर दी एसिड रेडिकल्स एंड बेसिक रेडिकल्स, कौन कौन से एसिड एंड बेसिक रेडिकल्स हैं। तो ये एसिड रेडिकल के ग्रुप 3 मेजर ग्रुप्स में इसको क्लासीफाई किया गया है और बेसिक रेडिकल को 6 मेजर ग्रुप्स में इसको क्लासीफाई किया गया है। हाउ मैनी ग्रुप्स इन बोथ ये पूछा गया। विच ग्रुप शोज कलर्ड पीपीटी, कौन से ग्रुप्स जो हैं जो कलर्ड पीपीटी शो करते हैं। जनरली जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये बिलोंग करती हैं 5th ग्रुप से, ये कलर्ड प्रेसिपिटेट शो करती हैं, लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम। तो कैल्शियम कार्बोनेट दिस इज़ द सॉल्ट, इस तरह बेरियम सल्फेट दिस इज़ द सॉल्ट। कैल्शियम कार्बोनेट और बेरियम सल्फेट इनके जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, जबकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो इस केस में इसकी ब्लू पीपीटी होती है। देन पूछा गया हाउ विल यू डिस्टिंग्विश एरोमेटिक एंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स इन द लैब। तो आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट करवा दें तो एलिफेटिक जो हैं जो एरोमेटिक हैं वो ब्रोमीन वाटर को डीक्लोराइज कर देते हैं और एलिफेटिक उसको डीक्लोराइज नहीं कर सकते। ये सिंपल टेस्ट है। देन पूछा गया व्हाट इज़ सुपर एसिड, सुपर एसिड क्या है ये पूछा गया। सुपर एसिड वो एसिड्स होती हैं जिनकी जो एसिडिटी होती है वो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड से, जो कि 100% उसकी प्योरिटी होती है, उससे भी ज़्यादा हो तो उनको कहा जाता है सुपर एसिड कहा जाता है। इनकी जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं सुपर एसिड्स की वो है ट्राईफ्लोरोमीथेन सल्फोनिक एसिड, जिसको हम लिख सकते हैं CF3SO3H इसको कहा जाता है ट्राईफ्लोरोमीथेन सल्फोनिक एसिड। एंड सेकंड एग्जांपल भी आप दे सकते हैं फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड, तो HSO3F ये भी सुपर एसिड की एग्जांपल में आ जाता है। तो ये थे जी क्वेश्चन जो फर्स्ट कैंडिडेट से पूछे गए। अब हम नेक्स्ट इंटरव्यू आपके साथ शेयर करते हैं कि सेकंड कैंडिडेट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। चेयरमैन की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज, एंड देन पूछा गया फर्स्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से जो क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ हाइपर कॉन्जुगेशन, गिव एग्जांपल। हाइपर कंजुगेशन क्या होती है, एग्जांपल दें। देखें हाइपर कंजुगेशन जो होता है ये एक स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन होती है सिग्मा बॉन्ड की किसी ऐसे ऑर्बिटल के साथ जो कि पार्शली फिल्ड होता है या एम्प्टी होता है, और ये सिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इस फिनोमेना को कहा जाता है हाइपर कंजुगेशन। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें लाइक सी हाइड्रोजन 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 इसी तरह कार्बन बॉन्ड बना रहा होता है हाइड्रोजन के साथ और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो कि एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो इस हाइड्रोजन और इस जो ऑर्बिटल है एम्प्टी ऑर्बिटल है इसके साथ जो बॉन्ड बनता है, इंटरेक्शन होती है, इसको कहा जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। देन क्वेश्चन पूछा गया वाई सिल्वर क्लोराइड नॉट डिसॉल्व इन वाटर वाइल NaCl जो होता है डिसॉल्व हो जाता है। देखिए इस केस में जो सिल्वर क्लोराइड है इसमें जो सिल्वर है इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी सोडियम। अगर हम सोडियम के साथ सिल्वर का कंपेयर करवाएं तो सिल्वर का जो न्यूक्लियर चार्ज होता है दैट्स वेरी ग्रेटर दैन दी सोडियम। और जब इसका न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर होता है तो अकॉर्डिंग टू दी फजान रूल, आपने फजान रूल पढ़ा होगा, जिस कीटाइन का न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर होता है उसकी जो पोलराइजिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो कि ये इंटरेक्ट कर जाता है क्लोराइड आयन के साथ। तो यानी कि नया प्रोडक्ट बनता ही नहीं है, दोबारा सिल्वर जो है क्लोराइड आयन के साथ इंटरेक्शन करता है और मोर कोवलेंट बॉन्ड बना देता है जो कि डिसॉल्व नहीं होता वाटर के अंदर। इसलिए इसकी वाटर के साथ इंटरेक्शन जो है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू दी सोडियम क्लोराइड। देन पूछा गया विच इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये वाटर ही होता है। विच इज़ बेस्ट सॉल्वेंट एक्सेप्ट वाटर, वाटर के अलावा कौन सा बेस्ट सॉल्वेंट है। आप लिक्विड अमोनिया यूज़ कर लें जो कि इसकी बेस्ट इंटरेक्शन है विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड एज़ कम्पेयर टू द वाटर। हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन ये क्वेश्चन पूछा गया, कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। देखें जो टेंशन का वर्ड है ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है और हाइपर मीन बहुत ज़्यादा। जब एक ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल रेंज से बढ़ जाए तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, और एक नॉर्मल रेंज से अगर कम हो जाए तो उसको हाइपोटेंशन कहा जाता है। विच इज़ मोर डेंजरस, लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर, ये क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
देखें जो लो ब्लड प्रेशर होता है ये मोर डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू दी हाई ब्लड प्रेशर। क्यों? क्योंकि जो लो ब्लड प्रेशर होता है ये बॉडी में से ऑक्सीजन के लेवल को रिड्यूस कर देता है, जो कि जिस वजह से हार्ट और ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैन पूछा गया वैल्यू ऑफ नॉर्मल हार्ट बीट। जनरली जो वैल्यू हम हार्ट बीट की पढ़ते हैं वो 72 बीट पर मिनट होता है, लेकिन ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू दी एज के साथ साथ ये वेरी कर रहा होता है। तो नॉर्मल जो एडल्ट होता है उसकी हम परसेंटेज ले लेते हैं 60 से 100 की रेंज में आता है, तो उसकी आप एवरेज ले सकते हैं। वाई मेथनॉल इज़ नॉट यूज़ फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज़। मेथनॉल को हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए क्यों यूज़ नहीं कर सकते? देखिए ये जो मेथनॉल है दिस इज़ हाईली टॉक्सिक कंपाउंड एंड अनफिट फॉर द कंजप्शन। ये कंजप्शन के लिए यूज़ नहीं होता। अगर हम इसकी कंजप्शन करेंगे तो ये हमारी ऑप्टिक नर्व को भी डैमेज कर सकता है। इवन इट कैन कॉज द ब्लाइंडनेस। तो ये बंदा इससे अंधा भी हो सकता है। तो ये इसलिए हम क्या करते हैं, मेथनॉल की कुछ अमाउंट एथनॉल में डालते हैं फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज़। तो ये थे जी आज के क्वेश्चंस। देन पूछा क्या सेकंड सब्जेक्ट डिफाइन इंटर एंड इंटर मालिकुलर फोर्सेस। अगर एक ही मालिक्यूल के बीच में जो इंट्रैक्शंस हो रही हैं सेम मालिक्यूल के, एक ही मालिक्यूल के अंदर, उसको कहा जाता है इंट्रा मालिकुलर इंट्रैक्शंस। और इंटर मालिकुलर इंट्रैक्शन जो होती हैं ये एक मालिक्यूल की दूसरे मालिक्यूल के साथ जो इंट्रैक्शन होती है उनको कहा जाता है इंटर मालिकुलर फोर्सेस कहा जाता है। नाइट्रो क्या होता है? नाइट्रो ग्रुप आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड वाई इट इज़ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विदड्रॉ कर देता है बेंजीन रिंग में से। जब ये इलेक्ट्रॉन रिंग को विदड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू दी मेटा। सो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल कम टू दी मेटा पोजीशन। तो ये थी जी आज के क्वेश्चन। तो नेक्स्ट इंटरव्यूज़ का आप वेट कीजिए और इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।